को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी कल है तो जन्माष्टमी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। उपवास, मूर्ति पूजा कैसे सब स्थापना की जाती है, क्या खाते हैं, कैसे पूजा करते हैं, तो आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। और इसी तरीके से फिर कल भगवान का भजन कीर्तन, भगवान का जन्म कराएंगे। तो आइए सुनते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर पूजा और उत्सव की कई विधियां और परंपराएं हैं जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप में मनाई जाती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख पूजा विधियां और रीति रिवाज बताए गए हैं। उपवास में क्या करते हैं? जन्माष्टमी के दिन भक्त उपवास रखते हैं। यह उपवास अर्धरात्रि तक चलता है जब श्री कृष्ण का जन्म माना जाता है। उपवास के दौरान लोग फलाहार करते हैं जिसमें फल, दूध और सूखे मेवे खाए जाते हैं। दूसरा, मूर्ति स्थापना और पूजा। घरों और मंदिरों में बाल कृष्ण की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित की जाती है। उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और झूले में बिठाया जाता है। भगवान कृष्ण की पूजा पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से की जाती है और उन्हें तुलसी के पत्ते और फल मिठाई चढ़ाई जाती है। झांकी भी सजाते हैं। झांकी का सजाना। तीसरा, भगवान कृष्ण के जीवन की झांकियाँ बनाई जाती हैं जिनमें उनके जन्म से लेकर विभिन्न लीलाओं को दर्शाया जाता है। ये झांकियाँ घरों में, मंदिरों में सजाई जाती हैं। नंबर 4, भजन कीर्तन। चौथे नंबर पर भजन। जन्माष्टमी के दिन भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है जिसमें श्री कृष्ण के भजनों और गीता का गान होता है। रात भर भक्ति में लीन होकर लोग कृष्ण का गुणगान करते हैं। रात्रि में 12 बजे पूजा। 5वां नंबर, श्री कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे माना जाता है, इसलिए अर्धरात्रि में विशेष पूजा की जाती है। इस समय भगवान कृष्ण को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और झूले में झुलाया जाता है और धनिये की पंजीरी का भी प्रसाद लगाया जाता है। पाक बनाते हैं, ड्राई फ्रूट का प्रसाद भी लगाते हैं। दही हांडी। महाराष्ट्र और अन्य क्षेत्रों में दही हांडी की परंपरा है जिसमें दही से भरी हांडी को ऊंचाई पर बांधा जाता है और युवा मंडली इसे तोड़ने का प्रयास करती है। यह श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीला का प्रतीक माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का उच्चारण, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी किया जाता है। यह भगवान के दिव्य उपदेशों और जीवन दर्शन को समझाने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भगवान का भोग, विशेष भोग। पूजा के बाद भगवान कृष्ण को विशेष प्रसाद चढ़ाया जाता है जिसमें माखन, मिश्री, पंजीरी, अन्य मिठाइयाँ शामिल होती है। यह प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाता है। भगवान की रासलीला का आयोजन। कुछ क्षेत्रों में रासलीला का आयोजन किया जाता है जिसमें श्री कृष्ण की और गोपियों की लीलाओं का प्रदर्शन होता है। यह नृत्य नाट्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह सब विधियाँ, परंपराएं जन्माष्टमी के पर्व को विशेष बनाती हैं और भक्तजन इस दिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर उनकी कृपा का और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।